तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि पैरामेडिकल के लिए 8 बजे से डेली यूट्यूब पर लाइव क्लासेस चलती है, तो मैं आ गया हूँ 8 बजे और आप सभी लोग तैयार हैं। आज हम लोग जीके का थर्ड सीरीज करने वाले हैं। कितना नंबर सीरीज है हम लोगों का? थर्ड सीरीज है और इसमें हम लोग 2018 का जीके का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, 2018 का 2019 2020 हमने कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना होगा क्या, टोटल लर्निंग, और ज्वाइन कर जाइए। चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं? आई होप जिनके पास बुक होंगे या 2018 का प्रश्न पत्र होगा तो वो लोग पढ़ के आए होंगे। तो आंसर सटीक दीजिएगा, सही दीजिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है। और जो लोग नए हैं, जो लोग सीख रहे हैं, तो वो लोग सीखते चलेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जीके का है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, भैया, किसके अर्थशास्त्र को पिता माना जाता है? यानी कि किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है? ऑप्शन नंबर है बायल को, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड स्मिथ को, ऑप्शन नंबर सी है स्माली को, ऑप्शन नंबर डी है ड्यूमॉन को। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, है ना। कल की भी परसों की क्लास में, कल तो क्लास नहीं हुआ था, है ना। परसों की क्लास में हम लोग जीके का, यानी कि 2019 में जो पूछा गया था एडवर्ड स्मिथ के द्वारा, है ना, उसमें हम लोगों ने एडवर्ड स्मिथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली थी। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, एडवर्ड स्मिथ को। ठीक है, मैंने बताया भी था कि एडवर्ड स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ ही दिया है, 2018 का क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है 1 क्विंटल किसके बराबर है? हाँ भैया, 1 क्विंटल का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए है 10 किग्रा यानी कि किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 100 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 1 टन, ऑप्शन नंबर डी है 100 ग्राम। 1 क्विंटल तो आप लोग से उठेगा नहीं, तो 100 ग्राम तो यहाँ पर से कैंसिल कर दो। बाकी बचा 10 किलो, तो ये भी कैंसिल। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा राइट होगा, सोच समझ के बताइए। तो यहाँ पे देख लो, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट। 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल कहा जाता है। ठीक है, 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल कहा जाता है। 1 मन को हम लोग कितना कहते हैं? 40 केजी। ठीक है, 1 मन को हम लोग कितना कहते हैं? 40 केजी। याद रखना आपसे, ठीक। 100 ग्राम को यदि केजी में बदलोगे तो कितना आएगा? 0.1 केजी ना। यहाँ पर से 1000 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/10। हाँ, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी है 1906 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी है 1940 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी है 1947 ईस्वी को। तो चलिए भैया, मिलाइएगा सभी लोग आंसर। आई होप इसका सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। चलिए तो यहाँ पे आंसर मिलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है, 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि जलियांवाला जो बाग है वो कहाँ पर है? बताइएगा आप सभी लोग, कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? चलिए, अगर पैरामेडिकल में पूछ दे तो आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं, बताइए तो जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो हो जाएगा अमृतसर। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? अमृतसर। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वो किसके कारण हुआ था मालूम है? ये जो करवाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो क्या था? जनरल डायर, जिसको बाद में फांसी की सज़ा भी दी गई थी। ठीक है, बाद में दिया गया था, उसको भी सज़ा दिया गया था। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो जलियांवाला बाग है बहुत ही प्रसिद्ध और
प्रसिद्ध और कह सकते हैं सुंदर अमृतसर का जो बाग था, इसका मात्र एक ही गेट था, जिसके कारण क्या किया ना, अंग्रेज ने इस गेट को ब्लॉक किया और सभी जो कवर रहता है अथी पे उस पे चढ़ गया दीवार पे, पूरा गोलियों चलाना बरसात। इसमें तो एक कुआं भी था, उस कुआं में तो आदमी का लाश भर गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है। मतलब किस चीज़ का हम लोग उत्पादन करेंगे दोस्तों, तो कवक की आवश्यकता पड़ेगी उसको पैदा करने के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग, जो किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है। यदि योग हट का हम लोग उत्पादन करते हैं तो इसमें क्या होगा, कवक की आवश्यकता होती है। ये क्या है, तो एक प्रकार का छिन्नक कहा जाता है, ये कपड़ा है, ठीक है, एक्सर से कह सकते हैं कपड़ा है, ठीक है। इसका उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कवक का इस्तेमाल करते हैं, फंगस का। चलिए छानने के रूप में एक पेपर के जैसा होता है, ठीक है, छन्ना पेपर कह सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है बायोकॉन को किसने स्थापित किया। देखो बायोकॉन को, जो कंपनी है बायोकॉन, उसको स्थापित किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है अरुण माइडका, ऑप्शन नंबर बी है माइरा, ऑप्शन नंबर बी है आदि गोडरेज, ऑप्शन नंबर सी है किरण मजुमदार शॉ, ऑप्शन नंबर डी है नुस्ली वादिया। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बायोकॉन के स्थापित, यानी कि जो चेयरमैन, स्थापित कहो या चेयरमैन कहो, वो राइट आंसर हो जाएगा किरण मजुमदार शॉ, ठीक है। अब से यदि ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीटेड 2021 में दिख जाए तो आपको क्या मानना है, किरण मजुमदार शॉ, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा तो लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए, लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर। देखो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछ दिया 2018 में। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तैयार हैं, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको भारत, ऑप्शन नंबर बी भी दिख रहा है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी भी दिख रहा होगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी कहता है USA, यानी क्या, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो चलिए जी इसका आंसर भी मिला लेते हैं। जो यूनेस्को है ना, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, फ्रांस में पेरिस में है, ठीक है। फ्रांस में कहाँ है, पेरिस में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रांस का एक फेमस स्थल जिसका नाम है पेरिस, वहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है, तो याद रखना है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित है। देखो नीरव मोदी को आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए स्टील से, ऑप्शन नंबर बी है हीरा से, ऑप्शन नंबर सी IT से, ऑप्शन नंबर डी है कार से। जो कार्स होती है ना, गाड़ी 4 चक्का, वो तो बताओ, चलो देख लो, मिला लो, सभी लोग मिलाओ। हाँ जी बहुत अच्छा, जो लोग आंसर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं ना उनका राइट है, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो नीरव मोदी का व्यापार है ना वो हीरा से संबंधित है, ठीक है। फायर स्टार डायमंड को, ठीक है, फायर स्टार डायमंड कंपनी इनके नाम से जाना जाता है, इसका हीरा का कंपनी, ठीक है। इसके मालिक कौन है, तो नीरव मोदी है, याद रखना। चलो मलेरिया किसके द्वारा होता है, देखो यहाँ पे बताओ मलेरिया किसके द्वारा होता है। अब सब स्टूडेंट के तो दिमाग में आ रहा होगा कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। अब मच्छर तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो क्या मारिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी विषाणु, ऑप्शन नंबर डी है कवक। अब बताइए जल्दी से भैया। देखिए मलेरिया जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ के, ठीक है। मच्छर जो किस कैटेगरी में आती है, तो वो प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इज़ द राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा जी, उनका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे था। हड़प्पा में जो प्राचीन शहरें थी वह किस नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए है रावी, ऑप्शन नंबर बी है सतलज, ऑप्शन नंबर सी हिंडन, ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रावी नदी के किनारे, ठीक है। रावी नदी के किनारे क्या होता है दोस्तों, हड़प्पा का प्राचीन शहर स्थित था। रावी नदी का आप लोग जान भी रहे होंगे, ये पाकिस्तान और भारत दोनों में है, यानी कि सिंधु नदी के भी नाम से ये जाना जाता था, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना? मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना? ऑप्शन नंबर ए है 1968 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन में से 2000 में, ऑप्शन डी 1978 में। तो बता सकते हैं आप सभी लोग राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी। ठीक है, जो लोग बी बता रहे हैं ना उनका राइट है। देखिए ये इसका जो भारत का 23वां राज्य मिजोरम बना था, इसका ऐसे याद रखना है आपको। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका गठन हुआ था। यदि भारतीय संविधान के तौर पे चले तो इसमें जो 53वां यानी कि 53 जो संशोधन है उसके तहत 1986 में ही मिजोरम राज्य का गठन किया गया था, भारत का 23वां राज्य। ठीक है, भारत का 23वां राज्य कौन है? मिजोरम है। याद रहेगा आप सभी को? तो अच्छा है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा आपको। नो फुल स्टॉप इन इंडिया। देखो बुक का भी नाम क्या है, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, रुकावट नहीं है। किसने लिखी? अर्थ भी निकालने में मजा आता है बुक का। नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए है अरुण शौरी, ऑप्शन नंबर बी है चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी है भगत तुल्ली, ऑप्शन नंबर डी है अनीता देसाई। तो आप सभी लोग आंसर बता सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, तगड़ा आंसर आना चाहिए। तो चलिए भैया यहाँ पे देख लो, सभी लोग मिला लो। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो मार्क तूली को, उनका ही राइट है। बाकी सभी का गलत है। नो फुल स्टॉप इन इंडिया याद रखना किसने लिखा है? तो मार्क तूली ने। आपसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत रत्न से सर्वप्रथम किनको सम्मानित किया गया? भारत रत्न से दोस्तों सर्वप्रथम किसको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर है विनोबा भावे को, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तीसरा है सी है राधा कृष्णन को, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी को। तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत रत्न जो है ना भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और इसका जो सर्वप्रथम जो मिला था ना वो किनको मिला था मालूम है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। और ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये भारत के क्या रहे हैं? बताइए तो कमेंट करके, ये भारत के क्या रहे हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम थे। ठीक है, ये जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहला नंबर पे थे। और जो दूसरा नंबर पे राष्ट्रपति थे ना वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो आपसे याद रखना द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और इन्हीं को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 13 नंबर कहता है किस कंपनी का टैग लाइन यानी कि नारा है या थी कनेक्टिंग पीपल किसका टैग लाइन है? ऑप्शन नंबर ए सोनी कंपनी का, या नोकिया का, या टोयोटा का, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है सहारा का। किसका दोस्तों जो टैग लाइन होती है ना छोटा सा लिखा रहता है वो किसका है? देखो यहाँ पर ऐसे बड़ा में रहेगा कोई जो ब्रांड है, या सोनी रहे, चाहे नोकिया रहे, चाहे टोयोटा रहे, चाहे सहारा रहे, और नीचे में छोटा सा लिखा रहता है। तो आपको बता दूं इसका नाम है नोकिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नोकिया, और यहाँ पे लिखल रहेगा इंग्लिश में कनेक्टिंग पीपुल, इतना। ठीक है, और वही उसका क्या होता है? टैग लाइन होता है। ठीक है, नोकिया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। फैदम एक मात्रक है। जो फैदम मात्रक है दोस्तों वो किस चीज़ का मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का, ऑप्शन नंबर सी है समुद्री गहराई का, ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय क्षेत्र का। जो फैदम हमारे सामने लिखा गया क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी के लिए क्या राइट होगा? तो हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना समुद्री गहराई को मापने के लिए, उनका राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फैदम समुद्री गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू क्वेश्चन नहीं कह सकते, ओल्ड ही कह सकते हैं, लेकिन ये आपका दिमाग को हिलाएगा और आपको आंसर बताने की कोशिश करना है। किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी? यानी कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे पहले बिजली आया था? बल्ब तो जानते हैं कि एडिसन के द्वारा मिला था, लेकिन बल्ब को जलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी का नाम है बिजली। और वो विद्युत ऊर्जा कहाँ से आया, किस शहर में सबसे पहले आया? तो आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे बेंगलुरु, उनका राइट है। इसी शहर में, भारत के इसी शहर में दोस्तों सबसे पहले क्या आया था? बिजली आया था, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, लास्ट है, कहता है धर्म, जैन धर्म के तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? आप सभी को पता है महावीर जी जो है जैन धर्म के तीर्थकर हैं, बट उनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी में, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी में। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए सभी लोग को, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है। ठीक है, बहुत अच्छा, जो लोग बी बता रहे हैं उनका राइट है, वैशाली में। ठीक है, महावीर जी का जन्म कब हुआ? सॉरी, वैशाली में हुआ। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ पहले बताओ, जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, जन्म स्थान तो भैया वैशाली ही है, बट स्थान कौन सा है? वहाँ गांव का नाम, मतलब कि जी किसी एक पार्टिकुलर गांव में जन्मे होंगे ना। हाँ जी, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुंडल ग्राम। ठीक है, क्या नाम है? वो नाम है कुंडल ग्राम। तो याद रखिएगा आपसे, कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और ये कितने नंबर के तीर्थकर थे? ये कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो याद रखिएगा 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, कितने थे? 24वें तीर्थकर थे, तो याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।